स्टेफू चले, चलो। रोनी आ गया, चले घूमी घूमी। ये देखो और कैसे हो? बढ़िया। ये हैं स्टफ़ी के नए फ्रेंड्स हग्जी एंड मेसी। इंडियन डॉग्स हैं, इन्हें भी अडॉप्ट किया गया है। अच्छा लगता है देख के कि इंडियन डॉग्स को अच्छी लाइफ देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। प्रोडक्टिव डे या प्रोडक्टिव वर्क जैसे वर्ड्स जब हम हाउसवाइफ्स के लिए यूज़ करते हैं तो कई लोगों को हैरानी होती है, क्योंकि हमारी जॉब एक थैंकलेस जॉब है और सोचा ये जाता है कि इसमें क्या प्रोडक्टिव होना। वही सेम काम होते हैं जिनमें कुछ खास सोचने समझने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा सोचने वालों को एक दिन ये सब करना पड़ जाए तो उनकी और घर की हालत क्या होगी वो हम जानते हैं। दुख की बात तो ये है कि पूरे घर को मैनेज करने के बाद भी हम खुद पे ही डाउट करती हैं कि हम कुछ कर भी रही हैं या नहीं। तभी मैं हमेशा कहती हूँ, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सज संवर के रहें, ताकि बॉडी एक्टिव और माइंड पॉजिटिव रहे। और दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है ये हमें पता है। अपने हर किए हुए काम की वैल्यू करें। कोई क्रिटिसाइज़ करे तो भी उन्हें विद स्माइल थैंक्स ही कहें, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। किसी और को तो आप कभी सेटिस्फाई कर नहीं पाएंगे। मेरे रेगुलर फॉलोअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि साल में 365 दिन मेरी मॉर्निंग की शुरुआत स्टफ़ी के साथ वॉक से होती है। उसके बाद घर आके कोई भी दूसरा काम शुरू करने से पहले मुझे एक्सरसाइज करनी ही होती है। वीक में 3 दिन मैं वर्कआउट करती हूँ और 3 दिन योग। वीकेंड पे हाफ एन आवर के लिए कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मेरे लिए काफ़ी रहती हैं। इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस पढ़ के काफ़ी खुशी होती है जब पता चलता है कि मेरे जैसी काफ़ी लेडीज़ ने खुद की हेल्थ को प्रेफरेंस देना शुरू किया और अपनी बॉडी और माइंड में काफ़ी चेंजेस भी फील किए। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही एक डॉक्टर है। बस इसका थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखें। 5 से 7 मिनट मेडिटेशन करना भी शुरू करें। कुछ और नहीं तो अपनी आंखें बंद करें और थैंक्स कहें उस कुदरत को, इस बॉडी के लिए, इस ज़िंदगी के लिए और जो कुछ भी आपके पास है उन सब के लिए। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान, अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। वीकडेज पे तो ब्रेकफास्ट मोस्टली पापा और मम्मा के लिए ही बनता है, बाकी सब मर्जी के मालिक। लेकिन वीकेंड पे बच्चों का भी ऑफ होता है और मैं भी अपने पूरे वीक की क्रेविंग को वीकेंड पे ही शांत करती हूँ। और विंटर्स में पराठे खाना किसको अच्छा नहीं लगता। और यही एक दिन होता है जब बिना ज़्यादा सोचे मैं भी पराठे एंजॉय करती हूँ। अपने किचन गार्डन से फ्रेश मेथी तोड़ के ले आई हूँ और मेथी के पराठे कितने टेस्टी लगते हैं ये आप सब भी जानते होंगे। बनाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कई बार मैं मेथी के पराठे मक्की के आटे में बनाती हूँ, लेकिन गेहूँ के आटे में भी ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मेथी का पत्ता अलग करके उसे अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक काट लेना है। पराठे थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं, तो ग्राइंडर जार में जिंजर गार्लिक के साथ साथ मैंने कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड की हैं। इन सब का हमने पेस्ट रेडी कर लेना है। उसके बाद हम आटा लगाएंगे, तो आटा मैंने यहाँ पे मेजर करके नहीं लिया है, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप आटा ले सकते हैं। तो आटे में थोड़ा सा मैंने बेसन भी ऐड किया है और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश करके पनीर। आप चाहें तो इसमें बॉयल किया हुआ आलू भी ऐड कर सकते हैं। बस अब मसाले डाल देने हैं, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी डाली है रेड चिली। ग्रीन चिली हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसे स्पाइसी बनाना है थोड़ी सी रेड चिली भी मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, साथ ही डाला है गरम मसाला पाउडर और जो जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट हमने रेडी किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर। साथ ही डाल देंगे मेथी लीव्स। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही आटा लगा लेंगे। आज बच्चों का ऑफ है तो थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो आटा लगाने से पहले मैंने उनको आवाज़ लगा दी थी कि अगर गरम गरम पराठा खाना है तो जल्दी से आ जाएं। चलिए, वो भी आ रहे हैं, तब तक हम बाकी सबको ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं।
नॉर्मल रोटी की तरह इसे बेल लेना है, तवे पे थोड़ा थोड़ा ऑयल अप्लाई करके इसे सेक लेना है। बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये परांठे। अगर आपने अभी तक ये नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये परांठे कैसे लगे। कल चावल की खीर बनाई थी, मेथी के परांठों के साथ ब्रेकफास्ट में आज वो भी इंजॉय की जा रही है। बच्चे उठ चुके हैं और जैस्मिन आंवला और उदय के साथ गॉसिप दोनों ही इंजॉय कर रही है। थैंक गॉड कि उसे आंवला खाने की आदत लग गई। स्टार्टिंग में तो उसने काफ़ी बहाने किए, लेकिन अभी रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करके उसे आंवला खाना काफ़ी अच्छा लगता है। बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो भी वेट लॉस नहीं होता। इसके अलावा आंवला के बेनिफिट्स तो आप काउंट करते करते थक जाएंगे। यहाँ मेरा ही मजाक बनाया जा रहा है जिस पे मैं खुद भी हंस रही हूँ। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो घर के एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के पेरेंट्स हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, व्हाट टाइप ऑफ पेरेंट्स यू आर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें और एनालाइज करें कि कहीं आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पूरे घर में किचन ही एक ऐसी जगह है जिसकी सफाई दिन में 3 बार होती है। आफ्टर एवरी मील लेफ्ट ओवर्स को स्टोर करना, काउंटर टॉप्स को खाली करके उनकी क्लीनिंग करना, बर्तन साफ करना, ये सारे ऐसे काम हैं जो हम सभी लेडीज करती हैं, बार बार हर रोज करती हैं। फर्क बस इतना है कि आप ये सब करते हुए खुद को कभी देखती नहीं, इसीलिए शायद कभी डाउट हो जाता होगा कि पता नहीं आप ठीक से काम कर भी रही हैं या नहीं। हम सभी अपने काम को बहुत अच्छे से करती हैं। अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो कुछ प्लानिंग की कमी होगी। वो कमी भी दूर हो जाती है जब एक दिन पहले हम अपने अगले दिन को टाइम लिमिट्स के साथ प्लान करते हैं। लेकिन आपकी प्लानिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, नहीं तो वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाएगी। तो जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा कि आज हम हल्दी वाली पिनिया बनाएंगे, तो अभी हम उसको चॉप करके साइड रख देंगे। जितनी क्वांटिटी हमें बनानी है, इसे बनाने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो अभी अगर बनाना शुरू किया तो लंच भी रह जाएगा और साथ में क्लीनिंग भी। कच्ची हल्दी आपको किसी भी वेजिटेबल शॉप पे आजकल इजीली मिल जाएगी। तो कल मम्मा ने इसे पील करके अच्छे से वॉश करके किसी कपड़े में लपेट के रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी ड्राई भी हो जाए। तो अभी हम इसे चॉप करके रख रहे हैं और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी और रात को जब सब लोग फ्री हो जाएंगे तभी हम पिनिया बनाएंगे। घर को क्लीन रखने के लिए डेली मैं 1 से 1.5 घंटा देती हूँ। बेसिक क्लीनिंग के साथ साथ 15 मिनट हर रोज़ उस एक एरिया को क्लीन करने में भी जाते हैं जिसे मैं रोज़ क्लीन नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि आज पिनिया बनाने में भी काफ़ी टाइम जाएगा तो इसीलिए टाइम देख के आधा घंटा सिर्फ उन एरियाज़ को क्लीन करने में लगाऊंगी जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुबह किचन क्लीनिंग के साथ साथ ही मैंने सोयाबीन की दाल को बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दिया था, क्योंकि आज लंच में हम बना रहे हैं सोयाबीन की दाल प्लस राइस। सोयाबीन को मैंने रात को ही सोक कर दिया था। प्रोटीन का एक गुड सोर्स है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बस जैसे नॉर्मल तड़का लगाते हैं वैसे ही तड़का लगा के उसे ग्राइंड कर लेना है और उसके पेस्ट को बॉइल्ड सोयाबीन में डाल देना है। गरम मसाला या राजमा मसाला ऐड करके राइस के साथ खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तड़का लगाने के बाद अभी 5-7 मिनट दाल और बॉईल होगी, तब तक सोचा कि स्पाइस बॉक्स ही क्लीन कर लेती हूँ। स्पाइस बॉक्स में जो कटोरी खाली हो उसे साथ साथ क्लीन कर लें। हर 10 दिन में एक बार वेट या ड्राई क्लोथ से अगर स्पाइस बॉक्स को हम क्लीन कर लें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किचन में दूसरे काम करते हुए साइड बाय साइड ये काम भी हो जाता है। लॉकडाउन ने तुम्हें एक्सपर्ट कर दिया है सैलड काटने के लिए। नहीं, मैं तो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होने वाला हूँ, ऐसे हालात रहे तो। ऐसे हालात रहे तो अगर कोविड चलता रहा तो तुम क्या क्या सीख जाओगे। लंच तो रेडी हो गया है और सैलड काटने की परमानेंट जॉब मैंने कुलदीप जी को ही दे दी है। तो जब तक वो सैलड रेडी करते हैं तब तक मैं भी हल्दी का पेस्ट रेडी कर लेती हूँ।
हल्दी को पीसते वक्त एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि वो अच्छे से ग्राइंड होनी चाहिए। छोटे छोटे पीसीस भी अगर उसमें रह जाएंगे तो वो पिन्नियों में कड़वा टेस्ट देंगे। टाइम बदलता है चीज़ है किसी हर बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ग्रो होता है। बिजनेस में हमेशा ग्रोथ के चांसेस होते हैं। काम करने का तरीका बदलना पड़ता है। जनरेशन के साथ चलना पड़ता है। अगर आप चीजों को एडवांस अपडेट कर दोगे 5-7 साल बाद होने वाली है, अगर आज से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दोगे तो आप अपडेट में रहोगे तो आप चीजें सीख रहेंगी। इसलिए परफेक्ट बिजनेस पार्टनर्स बिजनेस पार्टनर्स बोलते हैं। अभी तो 10th कर रहा है और तू बिजनेस पार्टनर बन गया पापा के साथ। हाँ भी बनेंगे तो ऐसी बात नहीं है। जो लुइस द 14th था ना, अपनी वाइफ के लिए एक पैलेस बनवाया वर्साइलेस, फ्रांस में अभी बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट है वो, ठीक है। वर्साइलेस में बहुत सुंदर जगह, कई आर्किटेक्ट्स ने सालों तक उसका सिर्फ डिजाइन सोचा था कैसा होगा। एक्सपेंसेस इतने ज्यादा थे कि किंग जो था ना वो लोन के अंदर चले गया था। जो किंग था उसने लोगों से लोन लिए हुए थे उस पैलेस का खर्चा उठाने के लिए। एक तो रेपुटेशन खराब होगी उसकी अगर वो लोन नहीं वापस कर पाया, तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा तो वो किंग नहीं रह पाएगा। उसने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। फ्रांस में ब्रेड सबसे ज्यादा खाते हैं, ये पता ही होगा आपको। तो उसने ब्रेड के प्राइसेस इतने ज्यादा महंगे कर दिए कि गरीब लोग जो थे वो ब्रेड नहीं खा पा रहे थे। एक स्टेपल फूड होता है जैसे हमारी रोटी दाल है, यहाँ पे टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए, गरीब जो लोग थे वो खा नहीं पा रहे थे। लोगों को गुस्सा आने लग गया उसके ऊपर, ठीक है। इकोनॉमी को बढ़ाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज्यादा पैसे आए, मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो काम करे। तो वोटिंग बंद कर दी लोगों की। लेबरर होता है ना जो, उसकी 3 दिन की जितनी इनकम है, अगर आप वो 1 दिन में कमा पा रहे हो, ठीक है, तो आप वोट कर सकते हो। वुमेन को अलाउड नहीं था वोट करना। आगे से वो इतना बेवकूफ था कि उसके पैसे नहीं थे, रीजन की वजह से उसने था ना उसके साथ जंग लड़ ली, लोन के अंदर चल जा चुका था। तो बेटा आया थ्रोन के ऊपर, कोई पैसा नहीं था। अब उसका बेटा भी बेवकूफ था, वो केपेबल नहीं था किंग बनने का। उसने शादी कर ली, आर्या एंटोनिया उसकी वाइफ का नाम था। अब उसको उसने पता नहीं कितनों के गिफ्ट्स दिए, हजारों तरह के गिफ्ट्स भेजे उसने वहां पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो गिफ्ट्स भेज, डायमंड के बने हुए ड्रेसेस, कर्जे में पहले था, कर्जे और बेवकूफी कर दिया। सिर्फ इस समय प्राइड और रेपुटेशन होनी चाहिए, क्योंकि किंग का एक स्टैंडर्ड था ना किंग का। सब कुछ इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था, उसे लोग निकालने पड़े बाहर बिजनेस में से, ठीक है। मतलब जिसकी लोग काम करते थे उसने निकाल दिए। लोग उससे खुश नहीं थे। छोटी मोटी चीजें थी जो कि लोगों को टिका के रख रही थी कि उनका दिमाग ना फट जाए और उसको उतार ना दे थ्रोन पे। कर दी वोटिंग। डर था कि अगर वोटिंग अगले साल आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। बहुत सारे चेंज कर दिए, अपने तरफ कर लिए सारे लॉज। किंग गवर्नमेंट पे कर दिया ना इंश्योरेंस किसी बंदे को, थी नहीं। अब लोगों को कुछ ना मिल रहा था उन्हें, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या बंदा है, रस्सी पे लटका दिया, मार दिया उसको। उदय से हम ऐसी स्टोरीज अक्सर सुनते रहते हैं। उदय तो खैर उम्र में बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की अगर बिना सिर पैर की बातों को भी हम इंटरेस्ट से सुने तो ही वो हमसे अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक हम उनकी बातों पे ओवर रिएक्ट नहीं करते। खैर टी टाइम हो चुका है, चाय मैंने चढ़ा दी है। फटाफट से बहुत ही ईजी सी गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं, जिसमें गार्लिक को पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके कोर्सली पीस लेना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड के हर एक स्लाइस को सेंटर में से काट के उसके 2 पीसेस बना लेने हैं, और यही गार्लिक और बटर पेस्ट इस पे अप्लाई करके उसी साइड से तवे के ऊपर सेक लें। मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 सेकंड एक साइड से सेक लेने के बाद उसे पलट लेना है और उसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़ और दोबारा से उसे कवर करके आधा मिनट सेक लेना है, और बहुत ही जल्दी बनने वाला कुछ अलग सा टी स्नैक आपके पास रेडी हो जाएगा। टी टाइम में सभी लोग होंगे, लेकिन आज मैं इनको कंपनी नहीं दूंगी, क्योंकि आज का दिन मेरी कंपनी होती है मेरी फ्रेंड्स के लिए। क्योंकि वीकेंड्स पे मैं चाय अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ वीडियो चैट करते हुए ही पीती हूँ। पूरे वीक की ढेर सारी बातें, बहुत कुछ ऐसा होता है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा भी है, अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। लाइफ बहुत बिजी हो गई है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए इस टाइम को हम लेयर टाइम कहेंगे। वैसे तो हमारी ये वीडियो चैट पूरा 1 घंटा चलती है, लेकिन अगर कोई बहुत बिजी हो तो थोड़ी देर के लिए ही आने की कोशिश ज़रूर करता है।
बिना उनकी परमिशन मैं आपको उनसे मिला नहीं सकती। मैं उनसे बात करूंगी, अगर वो ठीक समझेंगे तो मैं आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर करवाऊंगी। क्या चाहिए? चलें? घूमी घूमी चले? स्टफ़ी की इवनिंग वॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बच्चों की थी, लेकिन अब उदय की ट्यूशन स्टार्ट हो गई हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं जैस्मिन को अकेले नहीं भेजती। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब मेरे ज़िम्मे आ गई है। जैसे ही मैं वॉक से वापस आई तो वेटरिनरियन भी आ चुके थे। ब्रूनो को अंडर लेग चोट लगी है। अंडर लेग चोट लगने की वजह से हमें पहले पता भी नहीं चला, लेकिन जैसे ही पता चला तो हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। 2 इंजेक्शंस उसे आज लगेंगे और 1 इंजेक्शन कल लगेगा। इसके अलावा दिन में 2 बार टर्मरिक स्प्रे हम कर ही देते हैं। ब्रूनो एक बहुत ही सेंसिबल डॉग है, बहुत ही शांत। इंजेक्शंस भी वो बहुत ही आराम से लगवा लेता है। दूसरी साइड अगर स्टफ़ी होता तो मज़ल लगाए बिना हम उसे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्टफ़ी को इंजेक्शन लगाना होता है तो वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि अगर मज़ल ना लगाएं तो वो हमें ही काट लेगा। आज डिनर भी मैंने सबको बहुत ही जल्दी करवा दिया ताकि वहाँ से फ्री होके फिर हम पिन्नियों का काम शुरू कर सकें। ड्राई फ्रूट्स तो इसमें जाएंगे ही, लेकिन इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर रहे हैं, जैसे कि बिना घी के सबसे पहले मीठी सौंफ को रोस्ट किया है, उसके बाद रोस्ट किया है अजवाइन, उसके बाद इसमें रोस्ट करेंगे खसखस और साथ ही डालेंगे काली मिर्च के दाने। तो इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पे आप आधा मिनट रोस्ट कर लें। रोस्ट कर देने से इनका मॉइस्चर सूख जाता है और ग्राइंड करना भी ईजी रहता है। उसके बाद बर्तन में थोड़ा सा देसी घी डाल के बादाम, काजू और अखरोट डाल दिए हैं। इन्हें भी हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, लेकिन 1 से 1.5 मिनट तक। इसके अलावा अगर आप इसमें गोंद डालना चाहें तो गोंद भी डाल सकते हैं, कमरकस डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हल्दी गर्म होती है तो विंटर्स में अगर आपको कमर में दर्द रहता है, अंदरूनी कोई चोट लगी है, तो हल्दी की पिनियाँ बहुत आराम देती हैं। तो बस इसी तरह से मखाने भी रोस्ट कर लिए हैं और उसी देसी घी में हमने थोड़े से किशमिश रोस्ट कर लिए हैं। क्या बोल रही है? गाइस हमने इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो डाली है, प्लीज देख लो। प्लीज गाइस हमारी वीडियो अप है चैनल पे, लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज हमारी वीडियो देखें, जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है आपकी किरण जी मैम के साथ, तो प्लीज देखिए। पिन्नियों में बहुत सारा देसी घी भी जाता है। देसी घी कोई बुरी चीज़ नहीं अगर पोषण कंट्रोल में खाया जाए। वैसे भी घर की बनी हुई कोई भी चीज़ कभी भी नुकसान नहीं करती है। स्पेशली ऐसी पिन्नियाँ तो आपका फ़ायदा ही करेंगी अगर आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। आधा किलो हल्दी है तो 1.25 किलो के करीब हमने गेहूं का आटा डाला है। देसी घी में इसे बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए और घी ना छोड़ दे। सारे ड्राई फ्रूट्स और मसाले जिन्हें हमने रोस्ट किया है उन्हें पाउडर बना के ही पिन्नियों में डालेंगे। तो बस अब लास्ट में हम भून रहे हैं हल्दी को मीडियम फ्लेम पे रोस्ट होने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेंगे और 20 मिनट ही हमें आटा रोस्ट करने में लगे थे। बस पेशेंस के साथ इसे भूनते जाएं। ये अपना कलर चेंज कर देगी, यानी कि इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा और घी छोड़ देगी। तो बस अब बारी आती है इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करके पिन्नियाँ बनाने की। तो सबसे पहले हल्दी और उसमें डाला है मैंने आटा। तो आटे का कलर आप देख सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है और साथ ही हमने इसमें और भी घी ऐड कर दिया था। साथ साथ इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएं। उसके बाद सारे मसाले, ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर। आप शक्कर ऐड कर सकते हैं, गुड़ ऐड कर सकते हैं या फिर देसी खांड भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद आवाज़ लगा लेनी है पूरी फैमिली को, क्योंकि अकेले नहीं, पिन्नियाँ आप सारी फैमिली के साथ बनाएंगे। क्योंकि ये स्वादिष्ट पिन्नियाँ सबने खानी है तो उन्हें भी एहसास हो कि हमारा भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये देखो स्टफी क्या कर रहा है, ये कहाँ घुसा हुआ है। पिन्नियाँ खानी तूने भी? नहीं बच्चे, तेरे खाने के लायक नहीं है ये पिन्नियाँ। तू सुपीरियर है ना। व्हाट डू यू वांट? तो झांकता रहेगा हर जगह। आ देख, सबको साथ मिला के काम करने वाली बात भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे काम जब बातें और हंसी मजाक करते हुए किए जाते हैं तो कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। जैसे तू रहेगा ना वैसे। मैं भी अभी शादी अल्लाह की टेंशन पर लेके जाता है हमेशा बात को।
इतनी जल्दी में क्यों हमें हाथ तेरे प्ले करते हैं, हमें इतनी अभी तेरी मैंने हम नहीं चाहते तो यहाँ से मैं भी यही बोल रहा था, मैं भी शादी की बात कर रहा था तू इतनी जल्दी क्यों दफा होना चाहती है? दफा होना चाहती है। आपको लगी है जल्दी, आप अरे तू हो रही है, मेरे हाथ प्ले कर दिए। मैंने कहा मैं मेरे कहा, हाथ पीले हम हो नहीं गए। सेम ही चीज होती है, वो हो गए और कर तो दिए। इसका एक ही बात है। पिन्नियाँ बना के हाथ पीले हो गए। बात तो तूने अभी बोली, पिनिया बना के पापा मैं अपने हाथ पीले करना ही नहीं चाहती। जाना तो मेरे को पड़ेगा। तू निकल, पहले तो तू निकल यहाँ से। मैं तो इधर ही रहूंगा। तो ये मेरा देखो। स्टफी को देखो, स्टफी को। तू मेरी साइड है, तू मेरी साइड है ना। वो किसकी साइड में, मैं किसी की साइड में उसको हूँ। पिन्नियों से मतलब है, वो पिन्नियों के राउंड घूम ही जा रहा है कब से। तो इतना सारा प्यार करती हूँ मैं, क्यों मेरे पास रहेगा? वो तो एक ही बात होगा, मैं तू पिन्नी खिला रही है तो बात कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टफी ना कभी इस कुर्सी पे, कभी उस कुर्सी पे, कभी कहीं कभी कहीं। यार कोई कुछ दे ही नहीं रहा। हाँ, वो बोल रहा है कि मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा भाई, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं ये लोग। आज पिन्नी बना रहे हैं, पर आप नहीं खाओगे, ये सीरियस है तुम्हारे लिए, बहुत कुछ है इसमें। नो। तो चलिए, आज का दिन भी खत्म और पिन्नियों का काम भी खत्म। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।